जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस। तो आप सभी हमारे सेशन से जुड़िए और क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। कॉपी पेन भी ले लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है और या याद नहीं है तो उसको लिख लीजिएगा नोट बना करके। तो चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। क्या होता है इनामेल? मतलब दांत के सबसे जो ऊपर का भाग होता है ना, उसी का नाम है इनामेल, जो बहुत ही कठोर होता है। तो चलिए आगे जो 44 नंबर क्वेश्चन दिया है। हाँ, तो 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है थोरैक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थोरैक्सिन हार्मोन, देखिए गला में जो होता है ना, गलगंड या घेघा रोग होता है, थोरैक्सिन हार्मोन वहाँ से स्रावित होता है, तो उसके वजह से हो जाता है। तो उसमें आयोडीन के कमी से हो सकता है। किसके कमी से? आयोडीन के कमी से। आयोडीन की जब भी कमी हो तो थोरैक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। इसके चक्कर में जो गलगंड, गला जो है फैलने लगता है और फैल के फूल जाता है, तो गलगंड या घेघा रोग उसको हो जाता है। बेकार में बुढ़िया सब कहती रहती है तो मेघ का पानी पिएगा तो घेघा रोग होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आयोडीन युक्त नमक खाइए और घेघा रोग को भगाइए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कवक है। गाय तो होगा नहीं। अपघटन माने जो खा के खत्म कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। गाय ऐसा नहीं करता है। बाघ भी मिट्टी में नहीं मिलाता है सरा करके, घास भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कवक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है मुख्य स्रोत। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी। पर्यावरण का सभी हिस्सा है, तो इनमें से अभी होगा। जब भी इनमें सभी लिखा रहेगा ना तो इनमें सभी दीजिएगा, ज़्यादातर वही आंसर होता रहता है। अब दिया 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 हो जाएगा, 4 पोषी स्तर होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय, तो नवीकरणीय सूर्य हो गया नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, बहता पानी नवीकरणीय, पेट्रोलियम हो गया अनवीकरणीय। अनवीकरणीय उसको कहता है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं हो पाता है, उसको अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है, तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन, सूर्य और चंद्रमा जीवाश्म ईंधन की वास्तविक स्रोत है। ये सब नहीं। जीवाश्म ईंधन माने जो कोयला पेट्रोल होता है ना, तो इनमें से कोई नहीं। कोयला पेट्रोल डीजल को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ईंधन। ईंधन है ना, जल के उष्मा उत्पन्न करता है। इंजन जलेगा नहीं ना, तापक नहीं, तो यहाँ हो गया ईंधन हो गया। अब देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, यूरो यूरो माने 2 का संबंध है, तो इसका वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। तब दिया है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। कौन वर्ण विक्षेपण करता है? प्रिज्म। प्रिज्म जो है वर्ण को विक्षेपण 7 भागों में बांटता है। वैजानी पीनाला, वैजानी पीनाला है ना, इसको स्पेक्ट्रम पर प्राप्त किया जाता है, प्रिज्म के द्वारा होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल, मतलब सोलर। कौन? सोलर, सौर सेल। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक है NaOH। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रबल क्षारक NaOH। तब दिया है 56 नंबर क्वेश्चन, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 57 नंबर क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। लोग आजकल यूज करता है ना, समय से पहले फल को पका देता है, केला सबको, तो ये है एथिलीन। गोबर छत्ता है, 58 नंबर में गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। क्या है? मृत जीवी। सड़े गले मल से भोजन बनाता है उसको मृत जीवी कहते हैं, तो गोबर छत्ता मृत जीवी है। इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ओजन का आणविक सूत्र कह रहा है 59 नंबर में, ओजन का आणविक सूत्र O3, ओजन का आणविक सूत्र O3। अब दिया है 60 नंबर में, कवक, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर सी, कवक। वही गोबर छत्ता को कवक जाति कहा जाता है, मृत जीवी हो जाएगा। गोबर छत्ते को मृत जीवी, अभी ना सड़े गले मरे मृत जीवी, तो कवक मृत जीवी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र किसको कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो है प्रवाह एक दिशीय होता है। हो गया कंप्लीट। पारिस्थितिक तंत्र किसको कहते हैं? हवा पानी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कैसे हो जाता है? कहता है 62 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। मछली में 2 गो। अब देखिए, और मेढक में 3 गो। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलता है? तो चैंपियनजी से हमारा समानता बहुत अधिक मिलता है। मतलब मनुष्य का, हमारा नहीं, मतलब जितना मनुष्य है सबका। दूध से दही जब बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होता है? किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? किण्वन। किण्वन जो खट्टा पैदा करता है, दही खट्टे न लगता है। 65 नंबर, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है द्विविस्थापन। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, संतुलित असंतुलित यहाँ पर मिलाया जाता है। इधर कितना हाइड्रोजन? तो 2 गो 4 गो, ये दोनों को जोड़िए, 2 2 4, इधर भी 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, तो 2 गो संतुलित है। ये संतुलित है, पारा संतुलित। इसको मिला लीजिए, 2 गो पोटेशियम और 2 गो क्लोरीन, 2 गो पोटेशियम 2 गो क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन और 2 गो, ये दोनों को गुना तो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, 3 दूना 6, ये भी संतुलित। यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन तो 2 गो हाइड्रोजन, ठीक है। पाछा वाला जो लगा रहेगा इस सब के लिए रहेगा, 2 गो क्लोरीन तो 2 गो, तो ये भी संतुलित है। तो संतुलित नहीं है तो यही नहीं होगा, मतलब संतुलित नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऐसे चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन का 7, फिर से हम बता देते हैं 0 7 14 है ना। तो 0 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय, और 7 हो गया उदासीन। 7 क्या हो गया? उदासीन। 68 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी है प्राकृतिक सूचक। अब देखिए 69 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 × 10H2। ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय, तो यहाँ पर खड़िया चूना पत्थर संगमरमर, एक ही चीज़ हो गया। खड़िया चूना पत्थर संगमरमर एक ही चीज़ हो गया। तो विजातीय हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया विजातीय आपका। उसके बाद दिया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा सबसे कठोर होता है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कर दीजिए ताकि हमको अपना मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।